हॉट इशू आज का हमारा है कि करप्शन का मामला है, अवाम में ना लेकर जाएं। ये फरमाया है पीटीआई चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने अडयाला जेल से, और उन्होंने साथ कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं अपने नए रेफरेंसेस के बारे में जो बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स से एक वाज़ेह पैगाम दिया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपील भी की है और कहा है कि आप मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनके पास किसी फ़ोन की सहूलत नहीं है, जेल में जैमर्स लगे हुए हैं। और अहम बात यह है कि आज उनकी शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात हुई है, जिनको पीटीआई से निकाल दिया गया था। शिकवे शिकायत हुए हैं और उसके बाद अब जो शेर अफजल साहब हैं वो एक जलसा भी करेंगे कुछ दिनों तक। हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत अहम मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ और सारी स्ट्रगल जो है उनकी इस बात पर है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है। केपी में करप्शन पे एक कमेटी बनाई गई खान साहब की हिदायत पे, उसके सरबराह शकील खान सूबाई वज़ीर थे। अब कमेटी भी फारिग कर दी, शकील खान को भी निकाल दिया गया काबीना से और वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके बाद अब खान साहब ने पैगाम ये भेजा है कि आप करप्शन का मामला अवाम में लेकर ना जाएं और अलग से खुफिया तरीके से कमेटी खुद ही इस पर फैसला कर ले। आप ये समझते हैं ये मुनासिब तजवीज़ है खान साहब की? देखिए, ये नहीं कहा कि करप्शन का मामला पब्लिक में ना लेके जाएं। मसला ये है कि पार्टी के अंदर पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया इशू है। देखें, मैं गुजारिश करूं ना, पार्टी के अंदर का इशू है ना। आप एक पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी के लीडर पे एतराज़ लगा रहा है या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, उस मसले को बैठ के पहले पार्टी का नहीं है, हुकूमत अवाम का पैसा मीडिया में आने से पहले देखें ना। नहीं, अवाम का पैसा ज़रूर है। अवाम के सामने कोई करप्शन का कोई केस वो सामने तो नहीं आया कि किसने पैसे खा गया है, ये पैसा ये हो गया है। एक शख्स ने यही कहा, उन्होंने यही कहा शकील खान है। तहकीकात होनी है, देखिए ना, उसकी तहकीकात होनी है जी। तो कमेटी के लिए उसका हेड खान साहब ने उनको बनाया, ब्रिगेडियर खान साहब ने उनको बनाया। नहीं, एक इशू था जिस पे उनके जिम्मे लगाया गया। वहाँ इस करप्शन के मामलात के हवाले से या वहाँ गवर्नर्स के जो भी इश्यूज़ हैं उसकी कमेटी के इंचार्ज हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब, जो कि डेडली ऑनेस्ट और डेडिकेटेड आदमी हैं और वो उसके सरबराही कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के अंदर किसी का भी दो अशख़ास के दरमियान इख्तलाफ हो, खान साहब ने ये कहा है कि उसको पब्लिश ना किया जाए। हाँ, जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होगी, जिसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ जाएगी, एक बंदे की असेसमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो जब फाइनली कंक्लूजन पे किसी जगह पे पहुँचेंगे वो खान साहब ने फिर फैसला करना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है ऑनेस्टी या उस हवाले से खान साहब के साथ वो जुड़ी हुई चीज़ है कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा, खा वो कोई भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। खान साहब ने पहले भी फैसले किए हैं उनके खिलाफ, आज भी करेंगे, इसलिए इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दराजी करने की बजाय आप कमेटी के पास सारा अपना रिकॉर्ड जमा कराएं और वो फाइनली डिसाइड करेंगे इमरान खान साहब। दैट इज़ द थिंग। मेरा ख्याल है कि उसको उस कंटेक्स्ट में ये बात हुई है। अच्छा, चलें, आपकी बात समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा, खान साहब ने तो जो कहा है वो बाद में बात करते। जनरल फैज़ की जो गिरफ़्तारी हुई है और ये बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इस पे आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई पे इल्ज़ामात आ रहे हैं जनरल फैज़ के हवाले से, वो दुरुस्त है? जनरल फैज़ को दुरुस्त गिरफ़्तार किया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इंटरनल इशू है फ़ौज का। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि एहतसाब का आगाज़ हुआ है, अच्छी बात है, हमने तो उसको कोई बुरा नहीं कहा। लेकिन अगर आप एहतसाब करना चाहते हैं तो एहतसाब सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम ना करें। जिस इशू के ऊपर आज से 2017 में ये वाक़या हुआ था, सबको पता था कि भाई कौन इसके पीछे था मुइज़ को पकड़ने में और कौन इसके मामलात हैं। ये उस वक्त जल्दी ये पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो तो 2 साल पुरानी बात है। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो असल चीज़ है वो असल चीज़ है। देखें, एक तो है कि एक जनरल बात की गई है,
एक है वो असल चीज़ जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं, वो है टॉप सिटी का मामला। वो तो ऑलरेडी उन्होंने कहा इंक्वायरी क्रिमिनल है। अब दूसरी बात जो एक वेग किस्म की, तो देखे ना, एक वेग किस्म की कहा जी पोस्ट रिटायरमेंट उनके कोई एक्शन है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, कोई भी एक्शन, वो बतौर सिविलियन उनका काम मामला आता है। दैट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए रिटायरमेंट के बाद 2 साल पर्सन। आपको याद होगा कुछ लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन दो बातें हैं ना, एक है आप तो रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट के तहत सियासत नहीं कर सकते, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखें, आप एक है कि आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप सियासत नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी ने की है तो वो बतौर सिविलियन की है, नॉट बिकॉज ऑफ एक आर्मी पर्सनल की है। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात आपको बता दूं कि जो चीजें ये तो अब हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है ना, एक कहा गया है कि की है। अब जो भी किया है, देखें एक बात आपको बताऊं, कुछ है जो असल खराबी है इदारे के अंदर। मुझे बताएं, बाजवा साहब ने कहा है हमने सियासत से हम दस्तबरदार हो गए हैं, क्या वो दस्तबरदार हो गए थे? अच्छा, उसको छोड़ दें, हम इसके पीछे आगे चलें। आप मुझे बता दें, कुछ है एडमिटेड फैक्ट्स। हम ये मुतालबा करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट तो आपके पास अथॉरिटी और इख्तियार ही नहीं होता कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, आप तो खाली बातें कर सकते हैं। जो आपके यूनिफॉर्म पर्सन में बैठे होते हैं, जब आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, वो है सबसे बड़ा जुर्म। मुझे बता दें कि जो ख्वाजा आसिफ ने एडमिट किया है, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उसने एडमिट किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने हमें क्या कहा कि जी आप ये पहले हुकूमत ले लो पंजाब, उसके बाद आप फेडरल गवर्नमेंट ले लो। ये तो 3 अशखास को आप इसको तो सबसे ऊपर आप इसके ऊपर इंक्वायरी करो। बाकी तो आपके इल्जामात हैं, उसके लिए तो अभी इंक्वायरी होनी है। इंक्वायरी तो जब होगी, जब कोई इल्जाम किसी के ऊपर आएगा, हम उसका जवाब उस वक्त देंगे। आज तो सिर्फ प्रिजम्पशन है। आज जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उसके ऊपर तो आपने कोई बात ही नहीं की। बाजवा साहब के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? आप अगर उसको ठीक है, एक है एग्जीक्यूटेंट, उस जमाने का वो एग्जीक्यूट करने वाला था, वो पॉलिसी अथॉरिटी थी, कमांड में कमांडर इन चीफ थे। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि डीजी शेर साहब ये, हाँ ये बात दुरुस्त है आपकी कि वो अहकामात या तो आर्मी चीफ से लेते थे या प्राइम मिनिस्टर से लेते थे, तो वैसे तो नहीं कर सकते। तो ये प्राइम मिनिस्टर को भी इस केस में फिर इन्वॉल्व करना चाहिए, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये बताइएगा कि जस्टिस साकिब निसार के मुल्क से बाहर अचानक चले गए हैं जनरल फैज की गिरफ्तारी के साथ ही। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें साकिब निसार साहब का कोई रोल हो सकता है या किसी भी हवाले से, या उनका कोई चीज़ है। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उनको 2 साल से ज़्यादा अरसा भी हो चुका है, वो एक चीफ जस्टिस रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस गिरफ्तारी के साथ साकिब निसार का कोई भी अमल दखल या उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता बनता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, क्योंकि जो 2 इशूज़ है ना, एक है टॉप सिटी का, एक है पोस्ट रिटायरमेंट इशू का। 2 जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आई हैं, उसमें साकिब निसार का तो कोई दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इररिस्पेक्टिव हमारे मगर उन्हें इस तरह जाना नहीं चाहिए ना, अफवाह ने बहुत जन्म ले लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि अभी कुछ दिनों में एक जलसा पीटीआई कर रही है, बल्कि शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज़ है ख़ास शेर अफजल मरवत में जो वो तो कह रहे हैं कि मैं बहुत कामयाब जलसा कर सकूंगा, लेकिन आप सब जो क़यादत बाहर थी पीटीआई की वो नहीं कर पाई वो काम जो शेर अफजल मरवत कर पाएंगे? ऐसा कौन सा काम है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अपनी तरफ से वो जो कहना चाहे वो कह देगा। हम 22 तारीख को जलसा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कर रहे हैं, भरपूर जलसा होगा और आपको उसका नज़र आएगा। सवाबी में हमने जलसा किया, आपने देखा है कितना बड़ा जलसा था। इमरान खान के बगैर इतना बड़ा जलसा करेंगे? नहीं, हमारी पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगा और उसमें उमर अयूब साहब, मैं हूँ, उसमें गौहर साहब हैं, हम लीड कर रहे हैं। उसका शेर अफजल से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। लेकिन शेर अफजल ने आज बयान दिया है खान साहब से मिलने के बाद कि खान साहब ने कहा कि जो कुछ तुम जिस तरीके से करना चाहते हो वो करो, तुम्हें पूरा इख्तियार है। मैं अब खान साहब से पूछूंगा भी नहीं, सारी तरफ से जो कहना चाहे तो वो देखें। विद रिस्पेक्ट, जो भी हमारा बंदा जाकर मिल के आया है उसके कहने से ऊपर तो आप ज़ाहिर एक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो गया है, वो मिल के आया है, तो जो भी वो कहना चाहे वो आकर के बाहर कह दे तो वो करे ना। वो एक पार्टी मेंबर है, अगर पार्टी मेंबर के तौर पर अभी तक वो टर्मिनेटेड है, उसका विथड्रॉ नहीं हुआ, मेंबरशिप उसकी सस्पेंडेड है, लेकिन ही इज एमएनए फ्रॉम द पीटीआई। वो जो पार्टी के लिए अच्छा काम करना चाहता है करे, हमने तो उसके हम उसकी मुखालफत नहीं करना चाहते, लेकिन
वो आ करके अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोले, वो आ करके ऐसी फैसले करे, ऐसे गलत बयानी से काम ले कि सऊदी अरब रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस है और इस तरह की बातें करेगा, तो फिर खान साहब ने उनको इसलिए टर्मिनेट किया था ना। अब अगर वो तौबा तायब हो गया है, माफ़ी मांग ली है, तो अच्छी बात है, आए पार्टी के अंदर रहे और अच्छे से काम करे, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पार्टी को तफरीक में ना पैदा करे, तकसीम पैदा ना करे। दैट इज़ द थिंग जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था।